ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जब भगवान ने इन दो देवताओं के पुत्रों का, मणिग्रीवा और नलकुबेर का उद्धार किया और ये दो अर्जुन वृक्ष जमीन से उखड़ करके धड़ाम से धरती के ऊपर गिरे, तो नंद महाराज और यशोदा माई, रोहिणी माता, बाकी गोपगण गोपियां सब वहां पर एकत्र हो गए। तो सब देख करके बड़े हैरान थे कि इतने दो विशालकाय वृक्ष जो हैं कैसे धरती के ऊपर गिर गए। कहीं कोई राक्षस तो नहीं आया था, कहीं कोई भूत प्रेत पिशाच तो नहीं है जिसके कारण ये दो वृक्ष जो है इस प्रकार से धरती के ऊपर गिर गए। तो वहां पर जो कुछ छोटे छोटे बालक खेल रहे थे, उन्होंने नंद महाराज से कहा, हे नंद बाबा, कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं आया था, कोई राक्षस भी नहीं आया था। ये नन्हे कान्हा ओखल को लेकर के जब इन दो पेड़ों के बीच में से जा रहे थे और जब उन्होंने थोड़ा दम लगाया तो ये दोनों पेड़ ऊपर से जो है नीचे गिर गए, पूरे जड़ समेत उखड़ करके गिर गए। और बाद में इन पेड़ों में से दो बड़ी चमचमाती हुई व्यक्ति प्रकट हुए। उन्होंने कान्हा को प्रणाम किया और कुछ शब्द कहे और वो वापस चले गए। तो इनकी बातों को सुन करके नंद महाराज हंसने लगे, क्योंकि उनको इनकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये छोटा सा बालक जो है अपने ओखल के द्वारा इन दो पेड़ों को इस प्रकार से गिरा सकता है। उनको विश्वास नहीं था। इसी प्रकार बाकी जो वहाँ पर गोपगण थे, उनमें से कुछ को तो विश्वास नहीं था, लेकिन कुछ सोचने लगे कि ये बालक जरूर अद्भुत है। तो उन्होंने नंद महाराज से कहा, महाराज, ये बहुत कुछ संभव है। आपका ये जो पुत्र है ये कोई साधारण बालक नहीं लगता है। तो ऐसा जरूर संभव है कि इसने अपनी शक्ति के द्वारा इन दोनों पेड़ों को उखाड़ दिया हो। तो नंद महाराज जो है इस प्रकार की अद्भुत लीला को सुन करके केवल मुस्कुरा रहे थे। बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कृष्ण को ओखल से खोल दिया, गोद में लेकर के यशोदा माई को दिया। तो यशोदा माई ने तुरंत कृष्ण को ले जा करके स्तनपान कराया। स्तनपान कराने के बाद में सारी गोपियां जो हैं भगवान कृष्ण को लेकर के गई और तालियां बजा करके उनकी अद्भुत जो महिमा है उसका गान करने लगी। और कृष्ण भी जो है उनकी तालियों के साथ साथ में वहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। तो भागवतम में शुकदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं इस लीला को सुना करके कि वो भगवान जो योगियों के द्वारा पकड़ा भी नहीं जा सकता है, जो भगवान ज्ञानियों के द्वारा बहुत जन्मों के बाद में जिनको भगवान की प्राप्ति होती है,
वो भगवान एक पपेट की तरह, एक खिलौने की भांति गोपियों के साथ में यहाँ पर उनकी धुन पे, उनकी तालियों की धुन पर भगवान जो है नाच रहे हैं। जैसे हमने पपेट शो में देखा होगा कि कैसे व्यक्ति हिलाता है और वो जो पपेट होता है वो उसके अनुसार नृत्य करता है। इसके बाद में और अन्य भगवान की छोटी छोटी बाल लीलाओं का सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हुए बताते हैं कि कई बार क्या होता था, माता यशोदा कृष्ण से कहती कि हे कृष्ण, क्या तुम मेरी वो जो लकड़ी की बैठने का जो आसन है, क्या तुम यहाँ पर ला सकते हो, मुझे पूजा करनी है। या फिर नंद महाराज जो हैं कई बार यशोदा जी से कहते कि हे यशोदा, क्या तुम्हारा कृष्ण कुछ काम कर सकता है? अगर कुछ काम कर सकता है तो मैं अभी पूजा करने जा रहा हूं, क्या मेरी पादुका वो लेकर के आ सकता है? तो बाल रूप में कृष्ण जो है ये बात सुन करके अपने पिताजी की पादुका को उठाते, नंद बाबा की पादुका को उठाते, अपने सर के ऊपर रख करके वो उसे लेकर के आते। कई बार कुछ बड़ी भारी वस्तु मानो उठाने का प्रयत्न करते, प्रयास करते, लेकिन उसे उठा ना पाते। तो ऐसे प्रयास करते कि मैं उसे उठा रहा हूँ और उठ नहीं पा रहा है, और फिर कृष्ण जो है बाजुओं को हिला करके कि नहीं, ये मेरे से नहीं उठता है। तो इस प्रकार से भगवान जो है, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, उन दार्शनिकों को जो ब्रह्मन की प्राप्ति करना चाहते हैं, ये दर्शाना चाहते हैं कि भगवान केवल अपने शुद्ध भक्तों के वश में मात्र आ सकता है। ये समझाना चाहते हैं भगवान कि अपने शुद्ध जो उनके भक्त हैं, नंद महाराज, यशोदा माई, गोपियां, भगवान स्वयं परम ब्रह्मन है, लेकिन प्रेम के कारण अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं। और एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण अपने घर में थे, अपने बाल लीला के जो है भगवान की बाल लीलाएं चल रही हैं। तो एक वृद्ध स्त्री, बूढ़ी औरत जो है, कुछ सामान लेकर के बेचने के लिए नंद बाबा के घर में आई। और वो क्या लेकर के आई थी? बहुत सारे फल बेचना चाहती थी। तो उसने आवाज लगाई, अरे घर में कोई है क्या? मैं कुछ फल लेकर के आई हूं, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप दरवाजे तक आ करके ये फल खरीद सकते हैं। तो बाल रूप में भगवान कृष्ण वहां पर थे। तो जब उन्होंने सुना तो तुरंत उन्होंने क्या किया, घर में से कुछ अनाज लिया। उस समय खरीदारी कैसे करते थे लोग? अनाज लेते थे और अनाज के बदले में जो उन्हें पदार्थ चाहिए था, जो उन्हें सामान चाहिए था, वो खरीदते थे। तो कान्हा जो है अपने हाथों में ये गेहूं के, अनाज के दाने लेकर के जा रहे हैं, और छोटे छोटे हाथ हैं, और उसमें से लगभग पूरा अनाज जो है नीचे गिर चुका है जब तक वो दरवाजे तक पहुंचते हैं। तो भगवान कृष्ण की अद्भुत दिव्य सुंदरता को देख करके ये वृद्ध स्त्री जो है मुग्ध हो जाती है। और वो नहीं देखती है कि कान्हा जो है कितना अनाज लेकर के आए, कुछ दाने मात्र अब उनके हाथ में रह गए हैं, और उन्होंने जो है वो स्त्री को प्रदान किए। तो स्त्री ने दिल के साथ में, प्रेम के साथ में जितने फल थे अपने टोकरी में,
सब जो है भगवान के हाथों में थाम दिए, बड़ी ही ममता के साथ में। तो भगवान ने जब देखा, कृष्ण ने जब देखा कि इस प्रकार से इस वृद्ध स्त्री ने बड़े प्रेम के साथ में उन्हें जो है फल प्रदान किए, और किसके बदले में? वो बेचने के लिए आई थी, केवल कुछ गेहूं के अनाज के दाने के बदले में। तो जब भगवान वो सब लेकर के, फल लेकर के अंदर जाते हैं, तो तब तक इस वृद्ध स्त्री की पूरी टोकरी अनेकों प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से, बहुमूल्य आभूषणों से भर जाती है। तो सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान को अगर कुछ भी प्रदान करता है, भक्ति के साथ में, प्रेम के साथ में कुछ भी कोई प्रदान करता है, भगवान उसे ग्रहण करते हैं, और वो व्यक्ति उसका कुछ भी अपने जीवन से भगवान को देने से कम नहीं होता है। कुछ भी अगर वो प्रदान करता है, कम नहीं होता है, हजारों गुना बढ़ करके उसे वापस मिलता है। तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए। अगर हम भगवान की सेवा के लिए अपनी तरफ से कुछ प्रेमवश भगवान को अर्पण करना चाहते हैं, हमारी जिंदगी में कुछ भी कमी नहीं होगी, भगवान हमें हजारों गुना वापस जरूर प्रदान करेंगे। तो ये इस प्रसंग से समझा जा सकता है। आगे भागवतम में बताया है, सुखदेव गोस्वामी जी आगे अब भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ, ये सारे गोपगण जो है आपस में वहां पर मिलते हैं, और अब वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा क्या करना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ डिस्टरबेंस हमारे गोकुल में हो रहा है। किसी न किसी प्रकार की विपत्ति हमारे गांव के ऊपर, हमारे ग्राम पर आ रही है। तो इसको सुलझाने का हमें कुछ न कुछ तो उपाय करना चाहिए। तो ये गोपगण जो हैं आपस में इस प्रकार का विचार कर रहे हैं। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण हमें यहाँ पर समझना है, क्योंकि अब ये एक डिसीजन लेने वाले हैं। ये एक प्रकार का अब समझौता करने वाले हैं कि हमें इस गांव को छोड़ देना चाहिए। इस गांव को छोड़ करके हमें जो है व्रजधाम के दूसरे किसी स्थान पर चले जाना चाहिए, वृंदावन चले जाना चाहिए। तो गोकुल और वृंदावन पास पास में ही है। तो अभी तक भगवान जो है उनकी बाल लीलाएं गोकुल में घट रही है। तो इसलिए अगर आप गोकुल कभी जाते हैं व्रजधाम में, तो यहाँ पर जो भगवान की लीलाएं घटी हैं, वो दार्शनिक स्थान आप जो है गोकुल में देख सकते हैं। जैसे गोकुल में आप देख सकेंगे भगवान ने अपनी विश्व रूप दर्शन, जिसे ब्रह्मांड घाट कहते हैं, वहाँ पर भगवान ने जो है अपने मुख के अंदर माता यशोदा को पूरे विश्व के दर्शन कराए थे। अपने भगवान ने जो है विश्व रूप के दर्शन माता यशोदा को कराए थे। आज भी वो पवित्र स्थान ब्रह्मांड घाट गोकुल के बिल्कुल पास में आता है। इसी प्रकार से उत्खल आता है, या जिसे ओखल बंधन भी कहते हैं, जहाँ पर भगवान को ओखल के साथ में बांधा गया था
और ये बड़ी विख्यात लीला है। अगर आज भी आप वृंदावन में कार्तिक के महीने में जाते हैं, क्योंकि ये भगवान की लीला जो है दीपावली के दिन घटी थी, तो कार्तिक के महीने में आज भी मंदिरों में भगवान के दामोदर के रूप में भगवान की उपासना आरती की जाती है। दामा उदरा, दामा का मतलब होता है रस्सी और उदरा का मतलब होता है पेट। क्योंकि भगवान को रस्सी और उनके पेट के द्वारा ओखल से बांधा गया था, इसलिए भगवान दामोदर के रूप में विख्यात हुए। तो एक महीना कार्तिक का जो महीना कहलाता है, इसमें भगवान दामोदर की उपासना की जाती है। आज भी लोग मंदिरों में जाकर के भगवान को वहाँ पर दीप अर्पण करते हैं, घी का दीप अर्पण करते हैं। और बताया जाता है कि इस महीने में अगर हम भगवान को दीप अर्पण करते हैं तो उसका फल हमें हजारों गुना जो है प्राप्त होता है। क्योंकि सभी महीनों में भगवान को ये कार्तिक महीना दामोदर जिसमें लीला भगवान की घटी थी वो अत्यंत प्रिय है। इसी प्रकार आप गोकुल में नंद भवन भी जा सकते हैं, जहाँ पर 84 खंबे हैं। नंद बाबा का जो महल था जिसमें नंद महाराज रहते थे, और वहीं पर पास में जहाँ पर अर्जुन वृक्षों को भगवान ने मुक्ति प्रदान की थी, वो सारी स्थली आप गोकुल में देख सकते हैं। तो ये जो भगवान की लीलाएं घटी थी, ये सारी लीलाएं गोकुल में थी। और अब जो है नंद महाराज और बाकी गोपगण जो हैं वो एक योजना बना रहे हैं कि गोकुल में कुछ न कुछ अशांति फैल रही है, कोई ना कोई विपदा आ रही है, तो हमें जो है गोकुल छोड़ देना चाहिए और हम जो है वृंदावन की तरफ जाएंगे। तो और आगे हम इस कथा के बारे में वर्णन अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।